हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सबसे पहले तो सॉरी 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 2 दिन तक एब्सेंट थी क्योंकि थोड़ी सी तबीयत में मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब एनर्जीज नहीं थी, तो चेक कैसे करती फिर मैं ठीक है, दैट्स वाई मैं आ नहीं सकी। सो आज मैं आ चुकी हूँ पर्सन ऑन योर माइंड, आपकी सबसे फेवरेट रीडिंग लेकर। पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके माइंड में क्या चल रहा है ये देखेंगे हम आज की रीडिंग में। लेकिन उससे पहले आपने जल्दी जल्दी से जाना है मेरे सेकंड वाले चैनल पे, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर एक लाइक तो बनता है, लाइक तो कर लिया करो ना, इस तरह मुझे भी मोटिवेशन मिलता है ना आपके लिए, एकदम एनर्जेटिक होके मैं आती हूँ। ठीक है जी। तो पर्सन ऑन योर माइंड, उनका नेक्स्ट एक्शन भी चेक करेंगे, उनके मैसेजेस भी आज देखेंगे। और अकॉर्डिंग टू देयर नेम इनिशियल्स, उनके अपने नेम के जो इनिशियल है, आपके पर्सन जो भी आपके माइंड में है, कोई भी हो सकते हैं, उनके आप इनिशियल्स चेक करेंगे। चाहें तो ये जो कार्ड है इंट्यूटिवली अगर आपको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, तो आप इस तरह भी रीडिंग को देख सकते हैं। ए से लेकर एम तक अगर आपके पर्सन का नेम आता है तो ग्रुप नंबर 1, एन से लेकर जेड तक आता है तो ग्रुप नंबर 2। जर्नल रीडिंग हो रही है, ठीक है जी, टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जो चीज आपसे रेजोनेट होगी उसको आपने क्लेम करना है, बाकी को जाने देना है। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम इनिशियल जो है वो आता है ए से लेकर एम तक, तो हम चेक कर लेंगे कि उनकी ये ओवरऑल एनर्जी है उनकी, और देन उसके बाद हम चेक करेंगे उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स। फिर हम चेक करेंगे उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा आपके लिए। देन लास्ट में हम उनके मैसेजेस चेक करेंगे कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं, राइट। तो सबसे पहले जो ओवरऑल एनर्जी है आप दोनों के कनेक्शन की, इस रिश्ते की, आपके पर्सन की, वो देख लेते हैं। यहाँ पर आया है फ्रेंडशिप। नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। सो समटाइम्स क्या होता है कि चीज़ों को थोड़ा सा फ्रेंडली होकर देखना पड़ता है, सही है, रिलेशनशिप को या चीज़ों को, तभी आप दोनों के बीच एक बॉन्ड आता है। समटाइम्स हम किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में होते हैं ना, हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि बस ये बंदा मेरा ही है, मुझे ही टाइम दे, ऐसा होता है, ठीक है, ये तो नेचुरल है। बट क्या होता है ना कि कभी कभी अगले बंदे को थोड़ा स्पेस देना चाहिए, फ्रेंडली बातचीत करनी चाहिए। मतलब जैसे उसको आप फ्रेंडली समझाओ कि ठीक है, अगर तुम मतलब फ्रेंडली रहो, ओके। जैसे होता है ना कि अगर किसी से, अगर वो ठीक है, कुछ लोग बहुत पॉजेसिव होते हैं, जैसे वो अगर किसी से बात भी कर रहा है तो आपको बुरा लग रहा होता है कि नहीं, मतलब मेरे से बात करे या ठीक है, बट आप उसको फ्रेंडली चीज़ को ले सकते हो, समझा सकते हो कि ठीक है आपको किसी से बात करनी है, बेशक आप करो, लेकिन एटलीस्ट मुझे आप बता दो, मुझसे कोई चीज़ छुपी भी नहीं होनी चाहिए, ताकि मैं इनसिक्योर नहीं रहूँ, मुझे पता हो कि हाँ भाई मेरा ही बंदा है, राइट। तो एक बॉन्ड होना चाहिए, एक समझ होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए फ्रेंडशिप की वो एक बात होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की आपकी दोनों की ओवरऑल एनर्जी निकल के आई है। हो सकता है कि ये पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो अभी इस वक्त, ये सिर्फ आपके फ्रेंड जोन में हो, अभी आप सोच रहे हो, आपको नहीं पता कि इनके माइंड में क्या चल रहा है, तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि चीज़ों को फ्रेंडली लेके चलो, तभी आहिस्ता आहिस्ता वो ड्रामेटिकली वो जो है ना उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी आपके इस रिलेशनशिप में। अगर आप जो चाहते हो, मे भी हो सकता है आपकी फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं इस पर्सन के लिए, आप जानना चाहते हो कि इनकी हैं कि नहीं है, या इनके माइंड में क्या चल रहा है, अभी सिर्फ फ्रेंडशिप की हद तक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी सीन यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स सी, अब देखते हैं इनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं अभी इस वक्त, जो भी पर्सन आपके माइंड में है। ओके, सो यहाँ पर फैमिली आया है, होम, कमिटमेंट, ब्यूटीफुल एनर्जी। सबसे पहली ही एनर्जी बहुत अच्छी निकल के आई है, फसाड, ओके, फसाड एंड बिलीव्स। एंड यहाँ पर है जी हमारे लिए फेमिनाइन। ओ माय गॉड, क्या कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग। एक और लेंगे फिर इनको क्लैरिफाई कर लेंगे, ठीक है। ओके जी, यहाँ पर या बिल्कुल ये बंदा जो है ना वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है। देखिए क्या है, समटाइम्स यहाँ पर रिमेंबर है, अवेकनिंग है। ऐसा लगता है कि इस वक्त आप दोनों अलग हो, या तो बातचीत हो नहीं रही है, ठीक है। रिमेंबर, ये पर्सन आपकी बातें, आपकी जो यादें हैं,
मिसिंग एनर्जी है, ठीक है, मिस कर रही है आपको। हाथ बढ़ाना चाहते हैं, फैमिली भी चाहते हैं, कमिटमेंट भी चाहते हैं, बट देखिए यहाँ पर फसाड की भी एनर्जी आ चुकी है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है इसको दुनिया के सामने या आपके सामने एक फसाड, एक मुखौटा चढ़ाकर रहना पड़ता है। हालांकि पहले ये पर्सन बहुत ज़्यादा बहुत ईगोइस्टिक थे, बहुत ज़्यादा आपसे बातों को छुपाना या बहुत ईगो दिखाना या कभी कोई मतलब बहुत ज़्यादा बहुत सख्त रवैया होता था इनका आपके साथ, बहुत अजीब सा बिहेवियर होता था जो शायद आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा। ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लगता है अपनी फेमिनाइन साइड के साथ साथ ना कनेक्ट हो रहा है। अब वो ये बंदा, क्योंकि ये बंदा एक ईगोइस्टिक बंदा है जिससे आप डील कर रहे हो, क्योंकि इस बंदे को दो डिसीजंस लेने हैं, ये दो राहों पर खड़ा हुआ है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये आपकी तरफ आता है, इस आपको चूज करता है, तो हो सकता है कि ऑफिशियली इसको बहुत सारी चीज़ों को पीछे से छोड़ना मतलब सेक्रीफाइस करना पड़ जाएगा, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसकी लाइफ में स्ट्रॉम पैदा कर देंगी, यानी कि भूचाल आ जाएगा। तो इस वक्त ये डिसीजन लेने के मोड़ पर खड़े हुए हैं, अपनी फेमिनाइन एनर्जी में आ रहा है ये बंदा, ठीक है, बंदा या बंदी जो भी है। जो इंसान आप देखोगे कि पहले डिसीजन नहीं ले पा रहा था ना, अब ये इंसान में कुछ चेंजिंग आपको दिखेगी, जो चेंजिंग आपको अच्छी लगेगी। आपको फील होगा कि हाँ यार, कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव तो इस इंसान के अंदर आ रहा है, या बट हो सकता है कि आपको ये सारी चीजें बताएं भी। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं कि भाई इनका अभी का जो रवैया है ना विद दिस फेमिनाइन एनर्जी, इनकी थर्ड आई चक्र अब वर्क कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अब इस चीज का इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आपकी क्या अहमियत इनकी जिंदगी में है। मतलब इनको समझ आ चुकी है कि रह मैं इसके बगैर भी नहीं सकता, लेकिन अगर मैं इसको मैं मतलब किसी और को चूज करता हूँ या फैमिली को, लेट्स सी देखते हैं क्या प्रॉब्लम है आगे, तो भी मेरी जिंदगी में स्ट्रॉम यानी भूचाल आ जाएगा, मतलब सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा। तो कुछ इस पर्सन को पीछे छोड़ना पड़ेगा आपके साथ कमिटमेंट में आने के लिए, और वो ये चीज अभी करना नहीं चाहता है। अपने फेस पर इस वक्त इसने मुखौटा चढ़ाया हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता इसको वो सारी चीजें रियलाइजेशन की तरफ भी लेके जा रही हैं। लेट्स सी क्या है माजरा, व्हाई दिस कमिटमेंट इज हियर, प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए। वाओ वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओ माय गॉड, किंग ऑफ वैंड्स, क्या बात है। व्हाई दिस फसाड इज हियर, व्हाई दिस फसाड इज हियर। सो यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, व्हाई दिस फेमिनाइन एनर्जी इज हियर, फेमिनाइन क्यों है यहाँ पर। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके, स्ट्रॉम की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए। व्हाई दिस स्ट्रॉम इज हियर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, व्हाई दिस डिसीजन इज हियर एंड रिमेंबर की भी एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए। बॉटम एनर्जी, पेज ऑफ कप्स, बॉटम एनर्जी यहाँ पर रिमेंबर है, तो यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल्स है। ओके फाइन, देखिए अब बात अगर यहाँ पर कमिटमेंट की हो तो आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड किंग ऑफ वैंड्स। आपको अच्छी तरह पता है, अगर आप अभी तक इतने सारे टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब होता है कि एक साइकिल आप दोनों के बीच है जो कि कभी कंप्लीट होता ही नहीं है। इन आउट एक साइकिल है जो कि ब्रेक होता ही नहीं है, राइट। तो फाइनली ये जो साइकिल है डिवाइन टाइमिंग पर खत्म होगा, अपनी जगह पर चीजें आएंगी। आप देखोगे चीजों में स्टेबिलिटी आ रही है, इस बंदे में स्टेबिलिटी आ रही है, बिकॉज किंग ऑफ वैंड्स, ये बंदा अब मेरे बारे में सोचने लगा है, मेरी परवाह करने लगा है। अब ये स्ट्रांगली यानी कि एक स्ट्रॉन्ग ऑफर के साथ मेरे पास आ रहा है। यस, अब इसकी बातों पर भरोसा किया जा सकता है, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे डिवाइन टाइमिंग पर ये इंसान जो है ना टोटली खुद को चेंज दिखाएगा, टोटली। अभी इस वक्त जो है ना फसाड की एनर्जी में ये इसीलिए है बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स, ये बंदा दिखा नहीं रहा है कि इसको आप बहुत याद आ रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी एनर्जी, ऑब्वियसली आपका जो प्यार है, आपने अपना कहीं ना कहीं वो लव देना, प्यार देना वो बंद कर दिया है। मे बी 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 4 महीने से आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे हो। किसी के लिए 3 हफ्ते या 3 मंथ भी हो सकते हैं, आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे हो, आपने बातचीत करना बंद कर दी है, अपनी एनर्जीज देना बंद कर दी है। ये बंदा आपको दिखा नहीं रहे हैं कि भाई
मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ या तुम्हारी कमी है मेरी लाइफ में, मुझे तुम चाहिए हो, वो चीज़ ये दिखा नहीं रहे हैं। यानी कि एक क्यों नहीं दिखा रहे हैं? बिकॉज यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल ये आपके पास आना चाहते हैं। इनकी फेमिनाइन एनर्जी इनको ये चीज़ बता रही है, बार बार बता रही है। इनके एंजल्स, आप देखिए एक चीज़ बता दूं, एंजल्स जो है ना आपके प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके इस कनेक्शन को। अगर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है तो फैमिली हो सकती है। अगर कोई फैमिली का माजरा है तो मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन ज़्यादा अपनी इस फीलिंग्स को दबा सकेंगे, मुझे नहीं लगता, नो। बिकॉज यहाँ पर 2 क्वींस है, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अब किसी के लिए यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन को ये क्वीन को छोड़कर आपके पास आना पड़ेगा। डजंट मैटर आप मेल हो फीमेल हो। अगर यहाँ पर कोई ऐसा सीन है, आपके पर्सन जो है वो मैरिड है सपोज, या अगर एंगेजमेंट इनकी हो चुकी है किसी क्वीन ऑफ पेंटिकल, यानी या ये क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकता है कि मे बी इनकी फैमिली का कोई मेंबर हो, सही है, सिस्टर हो, मदर हो, तो वहां पर स्ट्रॉन्ग, यानी उनके साथ इनके ताल्लुकात खत्म इनको करने पड़ेंगे। यानी कि अब ये बंदा डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि मैं इन दोनों में से किसको चूज करूं, बट फाइनली चूज तो आप ही को करेंगे। वो चीज तो यहाँ पर पहले ही क्लियर हो चुकी है विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून। फिक्स साइन हो सकते हैं ये पर्सन, टॉरस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, वर्गो भी हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये पर्सन। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखें ये बंदा इस वक्त ना ऐसा भी लग रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है ना बहुत जब छोटे थे, मे बी इनके पास फाइनेंशियली ये शायद स्टेबल नहीं थे, तब इन्होंने इनकी हेल्प की थी। मे बी इनकी ये घर की कोई है मेंबर, आई डोंट नो, इनकी बहन है, सिस्टर है या मदर है, इन्होंने इनको मतलब बड़ा किया, पाला पोसा, तो ये इनको थोड़ा सा एक इमोशनली भी हो जाता है कि अगर तुमने यहाँ गए या तुमने इधर डिसीजन लिया तो यहाँ से सब कुछ खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, खानदानों में जुदाइयाँ पड़ जाएंगी। तो कुछ या तो एज डिफरेंस है आप दोनों के बीच, ये पर्सन मुझे एज में छोटे दिख रहे हैं, इनको लगता है दुनिया क्या गई, या तो आप इनसे एज में छोटे हो, तो इन्हें ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा तंग करती है कि लोग क्या कहेंगे, थोड़ा सा जजमेंट, लोग जज करेंगे, उस चीज़ से भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा टेंशन मुझे दिखाई दे रही है। विद दिस रिमेंबर एंड 4 ऑफ पेंटिकल, पता है क्या, ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, सिंपल इज दैट। ये इनको इनसिक्योरिटीज भी हैं आपको लेकर, ये इनको यादें बहुत आती हैं आपकी, पुरानी चीजें, पुरानी मेमोरीज, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का मतलब ही यही होता है कि आपने उनको हद से ज्यादा प्यार दिया है। एक होता है ना कि बंदा किसी को मतलब अपना सब कुछ दे देता है, आपने इस बंदे के आगे खुद को निछावर कर दिया था एंड सडनली आपने सब कुछ बंद कर दिया है। तो अब ये इंसान को डिसीजन लेना पड़ता है। इसे पता है कि अगर मुझे डिसीजन मतलब एनी हाउ मुझे डिसीजन लेना ही पड़ेगा, अगर मैं डिसीजन नहीं लेता हूं तो मुझे उसे खोना पड़ जाएगा, राइट। तो डिसीजन मुझे ये बंदा फंसा हुआ दिख रहा है, डिसीजन लेता है, ना उगल सकता है ना निगल सकता है। भाई मैं तो क्लियर बात करूंगी, उसे अभी इस वक्त में भी इस वक्त ये आपको वो चीज नहीं दे पाएगा जो आप उससे मांग रहे हो। अगर आप इनसे डिमांड कर रहे हो कि भाई ऑफिशियली चीजों को क्लियर करो सबके सामने, तब तो ठीक है, अदरवाइज मुझे भूल जाओ, राइट। आप इनको ये चीज दिखा रहे हो, तो अब ये इस पर्सन के ये दुविधा में आ चुके हैं। ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि अभी इस वक्त हम दोनों का जो कनेक्शन है जस्ट फ्रेंडशिप तक रखो, हम एक अच्छे दोस्त बनकर आगे बढ़ सकते हैं, आगे मतलब चीजों को देखेंगे आगे जाके, क्योंकि इस वक्त मैं तुम्हें वो नहीं दे पाऊंगा जो तुम मुझसे मांग रहे हो या मांग रही हो, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें वो चीज दे दिया तो बहुत बड़ा मसले खड़े हो जाएंगे मेरी लाइफ में। तो इसको हम लोग फ्यूचर पर छोड़ देते हैं, यानी कि द व्हील ऑफ फॉर्चून, आगे देखा जाएगा। ये कमिटमेंट, शादी जो तुम मुझसे एक्सपेक्टेशंस लगा रही हो या लगा रहे हो, इसको हम फ्यूचर में देखेंगे। इस वक्त मुझसे दूर मत रहो, इस वक्त मुझसे दूर मत जाओ, इस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत है, बल्कि हर वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत है। सी ऐसी एनर्जी है यहाँ पर आपके पर्सन की, जो भी है ये पर्सन। ये डिसीजन तो अब आपके ऊपर है। मुझे लगता है कि यहाँ पर डिसीजन आपके ऊपर है। यस कहोगे तो भी आपके ऊपर है, नो कहोगे तो भी आपके ऊपर है। रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो, इट्स टोटली अप टू यू। और इसी चीज का इस पर्सन को एक इनसिक्योरिटी भी है,
कि खो ना दूं, कुछ इस तरह की एनर्जी है। अब आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है, क्योंकि ये इंसान अभी इस वक्त आपको देगा, ये देगा इन फ्यूचर में, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून डेस्टिनी ने आप दोनों को, एक डेस्टिनी है ये, ठीक है, आपका ये मिलना था इस बंदे के साथ। अब आप ये सोच रहे हो ना कि अगर जब इतनी डिसीजन मुश्किल था या हमारी लाइफ में इतने ऑब्स्टिकल्स आने थे तो हम मिले ही क्यों? तो भाई डेस्टिनी ने मिलवाया है ना। अब जब डेस्टिनी ने मिलवाया है तो कुछ तो चक्कर जरूर होगा, कुछ तो आगे होना है, कुछ तो स्टेबिलिटी मिलेगी, फैमिली भी होगी, कमिटमेंट भी होगा, लेकिन कुछ देरी है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स सी कि आपके लिए कुछ एडवाइस आ जाती है डिवाइन की तरफ से, या फिर पहले हम इनकी मैसेजेस चेक कर लेते हैं। लेट्स सी, ठीक है, फिर हम आपके लिए एडवाइस चेक करेंगे। लेट्स सी इनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो बता दीजिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, और क्या कहना चाहते हैं? ठीक है। सो यहाँ पर ब्लैक आइज हैं, मे बी आपकी हों या इस पर्सन की हैं। ट्रैवलिंग, मे बी ये लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो हो सकता है कि ये आपको या तो इंटरनेट पर मिले हों या ट्रैवलिंग, आप दोनों या तो ये ट्रैवल करके आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। दोनों के बीच डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस है कि ट्रैवल करके आना जाना पड़ता है। योर आईज आर सो ब्यूटीफुल, यहाँ पर 2 बार आईज का जिक्र आया है, ब्लैक आईज एंड फिर देन यहाँ पे आया योर आईज आर सो ब्यूटीफुल। ये आपकी आईज पर तो फिदा है भाई। आई चूज यू एंड ओनली यू, ये आपको चूज करेंगे, मैंने कहा है ना आपको चूज करेंगे। डेस्टिनी हो आप इनके और ये आपके, तो ये किसी और को तो चूज कर नहीं सकते, ऐसा हो नहीं सकता कि ये कहीं और निकल जाए। आई नीड मी टू हेल्प मी, इस वक्त इनको खुद की जरूरत है ताकि ये अपने आप की हेल्प करें, इस बखेड़े से बाहर निकले, डिसीजन ले सकें, राइट। यहाँ पर आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, मैंने कहा था बहुत मिसिंग एनर्जी, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आई मिस यू, सी आई मिस यू बट आई डोंट नो, आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ, बहुत मिसिंग एनर्जी है। बट इस वक्त, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि इस वक्त इनके पास इतना टाइम नहीं है कि इन चीज़ों के बारे में सोचें, या इस वक्त वो आपको वो चीज़ नहीं दे सकते, वो चीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकते जो आप इनसे मांग रहे हो। आई लाइक यू सो मच, इट स्केयर्स मी, आई डोंट नो व्हाट टू डू। सो इतना आपसे ये प्यार करते हैं या इतना आपको लाइक करते हैं कि समटाइम्स ये अपने आप से ही डरना शुरू कर देते हैं, कि मतलब एक बंदा अपने आप से ही डरता है कि मुझे इससे इतनी मोहब्बत है तो मैं रह नहीं पाऊंगा। देखिए ये बंदा कोशिश बहुत कर रहा है, फसाड की एनर्जी आई है, ठीक है, ये बहुत कोशिश कर रहे हैं खुद को आपसे डिटैच करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, अपनी लाइफ में मगन रहने के लिए, बट ऐसा नहीं कर पा रहे हैं ये, और ये अपनी ही आपसे यूँ समझ लीजिए कि जंग लड़ रहे हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस आती है कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। लेट्स सी, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून इक्लिप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। लक इज ऑन योर साइड, यस हनी, तैयार रह जाओ, ठीक है, तैयार रहो बहुत कुछ चेंज होने वाला है, एक पावरफुल चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यहाँ पर द आंसर यू नीड आर कमिंग, आपको जिस चीज़ का आंसर चाहिए, अगर इस कनेक्शन को लेकर, इस किसी भी चीज़ का, वो आंसर्स आपके लिए यूँ समझ लीजिए कि बहुत करीब हैं, आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। आप एक्सपेक्ट करो एक पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में ऐसा आएगा कि शायद आपने मे बी फाइनेंशियली आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, क्योंकि लक जो है आपके न्यू मून से रिलेटेड यहाँ पर कुछ है, ठीक है। न्यू मून इन यहाँ पर सेजिटेरियस है, यहाँ पर टॉरस है, यहाँ पर जेमिनाई एनर्जी है। तो न्यू मून से यहाँ पर फुल मून भी 2 बार आया है और न्यू मून भी 2 बार आया है। तो न्यू मून से लेकर फुल मून तक आपके ये जो बीच का जो पीरियड आता है ना, जैसे न्यू मून स्टार्ट होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे वो फुल मून तक जाता है, तो इसके बीच में एक टाइम पीरियड होता है, राइट। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस टाइम पीरियड में कुछ न कुछ इस पर्सन की तरफ से आपको ऐसा कोई हिंट मिल सकता है, या आपको कोई ना कोई ऑफर आ सकती है फाइनेंशियली, जिससे आपको स्टेबिलिटी मिलेगी।
आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चेंजिंग आ रही हैं जो कि आपको पावरफुल बना रही हैं, या जो आंसर्स आप मांगते रहते हो ना डिवाइन से कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, या ये क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में, वो क्यों हो रहा है, फाइनली वो आंसर्स आपको मिलेंगे। और टाइम पीरियड जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, न्यू मून से लेकर फुल मून के दरमियान वाला जो हिस्सा आता है, ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। इस टाइम पीरियड में व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। मे बी ये टाइम पीरियड, मे बी ये चक्कर जो है, ये साइकिल आपके लिए लास्ट आखिरी साबित होगा। इस टाइम पीरियड के बीच में आपको सारी क्लैरिटीज मिल जाएंगी। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं आएंगे, क्लैरिटी देंगे, नहीं आना चाहते नहीं आएंगे। जो भी है वो डिसीजन ये इस टाइम पीरियड में लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और आपकी लाइफ में भी स्ट्रॉन्ग मुझे चेंजिंग आता हुआ दिखाई दे रहा है इस टाइम पीरियड में। व्हील ऑफ फॉर्चून यानी ये टाइम बस अब करीब है। इस तरह की यहाँ पर आपके लिए आज की एनर्जीज आई हैं। ओके, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ये वाला ग्रुप चूज किया है, ये वाला कार्ड, या फिर आपके पर्सन का नेम इनिशियल एन से लेकर जेड तक आता है, तो देख लेते हैं ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। देन हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, उनका नेक्स्ट मूव क्या है, टाइम पीरियड वगैरह कुछ आता है या नहीं आता, उनके मैसेजेस डिवाइन की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दी जाती है, ये भी चेक करेंगे। लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी क्या है यहाँ पर। Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. Okay. अच्छा, मुझे क्या पिक हो रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का सोल जो है वो एक अलग ही लेवल पर एक दूसरे के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है, राइट? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको डर है कि कहीं में इस बंदे को या बंदी को खोना, मुझे यहाँ पर दो सिनेरियोज नजर आ रहे हैं, मैं बताती हूँ। अगर आपको डर है कि कहीं मैं इसको खो ना दूँ, या कहीं ये कहीं और, मतलब बहुत सारे अगर आपको इनसिक्योरिटीज़ हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करो, ठीक है? उनको स्पेस दो, क्योंकि आप दोनों सोल लेवल पर, अभी तक कार्ड्स मैंने नहीं निकाले हैं, बट मुझे यहाँ पर ट्विन या सोल का कनेक्शन पहले ही मुझे चैनल्ड हो चुका है। तो आप दोनों सोल लेवल पर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, तो ना ये कहीं जा रहे हैं ना आप कहीं जाओगे, ये आप ही के हैं, आप ही के पास रहेंगे। थोड़ा सा इस पर्सन को अगर ये डिसीजन नहीं ले पा रहा है, या फिर थोड़ा सा अगर ये इस वक्त आनाकानी कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा स्पेस दे दो, ठीक है? बार बार इनके बारे में मत सोचो, या बार बार इनको चेज मत करो। कहीं अगर सोशल साइट पर देखते हो तो मत देखो, जस्ट गिव हिम स्पेस और गिव हर स्पेस। जो भी हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे सही लगता है तो मैं इस तरह बोलती हूँ। तो उसको आप थोड़ा सा इनको स्पेस दे दो सिंपली, क्योंकि प्यार जो होता है वो ये नहीं होता कि जो है ना, एक बंदे को बांध के रख दो कि ये बंदा बस मेरा ही है, अब मैंने इससे प्यार कर दिया, बस अब तो ये मेरा ही है, मैंने इसको बांध के रखना है। नहीं, स्पेस दो, उसको करने दो जो कर रहा है, क्योंकि उसको घूम फिर के प्यार है तो आप ही के पास है। जो चीज़ आपकी है वो तो आप ही के पास है। सेकंड सिनेरियो मुझे उन लोगों के लिए दिख रहा है कि मे बी ये आपके कोई क्रश हो, और आप ज़बरदस्ती शायद कर रहे हो कि आपके साथ उनका कनेक्शन अभी बन जाए, या वो आपको देख ले, बस देख ले, एक ही नज़र देख ले क्या चल रहा है उसके मन में। तो ज़्यादा मत करो, ठीक है? जस्ट उसको स्पेस दे दो, खुद ही जो होगा वो मन में उनके वो खुद ही क्लियर कर लेंगे। एक टाइम आएगा जब जो है ना, वो अगर कोई क्रश भी है आपके, तो एक टाइम आता है जब उनको खुद ही रियलाइज हो जाता है। तो स्पेस दो, गायब हो जाओ उनकी जिंदगी से, राइट? अपनी मौजूदगी का एक प्रेजेंस का जो है ना, वो ये तो वो वाले इसमें से कार्ड आ गए। अपनी जो एनर्जीज है ना, वो उनको गायब कर दो कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट, राइट? लेट्स सी इनके माइंड में क्या चल रहा है, जो पर्सन आपके माइंड में है ऑब्वियसली इनके माइंड में क्या चल रहा है, करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट मूव, इनके मैसेजेस। जो है ना, मतलब बता दीजिए। थैंक यू सो मच। बात बहुत कम करते हैं ये लगता है। यहाँ पर अपॉलॉजी है सबसे पहला कार्ड, फॉरगिवनेस, एंड यहाँ पर फेट है, डिवाइन। मैंने कहा था ना फेटेड कनेक्शन है ये, यस।
और देख लेते हैं क्या है अभी इस वक्त इनकी करंट एनर्जीज। फायर साइन लियो, एरीज, सेजिटेरियस आपके हो सकती है या फिर इनका हो सकता है। कंट्रोल मरकुरी, ओ माय गॉड, मैसेज तो आपके पास आ रहा है बहुत जल्दी। मैस्कुलिन, अच्छा पहले वाली जो रीडिंग थी उसमें फेमिनिन आया था, इसमें मैस्कुलिन आया है। ओ यूनियन, वाओ, तो यहाँ पर यूनियन है और वहाँ पे कमिटमेंट था रिश्ता तो, लेकिन थर्ड आई चक्रा, यस, क्लैरिटी। इस पर्सन की बॉडी काफ़ी फिट हो सकती है, ठीक है, जिम वगैरह करते होंगे, टैटूज हो सकते हैं इनके, या मे बी आपके हो, या आप फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हो अगर आप मेल हो तो। यहाँ पर कंफर्ट जोन है। देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर ये, यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी है, राइट। तो ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा जिद्दी, अकड़ू, बहुत इस टाइप का ये पर्सन, इन्होंने आपके साथ बिहेवियर किया। यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का सारा खेल है, ट्रस्ट है यहाँ पर। मे बी अब आपका कुछ इस तरह से अब हो चुका है कि आपको अब ट्रस्ट नहीं रहा सिचुएशन के ऊपर, या जो भी कनेक्शन है या जो कुछ भी हो रहा है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए। अब मुझे मूव ऑन हो जाना चाहिए या मुझे रहना चाहिए, या समटाइम्स आप मूव ऑन हो भी जाते हो, लेकिन समटाइम्स आप अपने फिर कभी इस तरह होता है कि आप अपने कंफर्ट जोन में से नहीं निकलते हो। तो वो सारी चीज़ें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन जो है ना ये फेटेड है। यहाँ पर अगर ज़रूरत है तो सिर्फ थोड़े पेशेंस की, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग पर ही होना है जो भी होना है, उससे पहले तो कुछ होना नहीं है। वक्त से पहले ज़रूरत से ज़्यादा कभी कुछ नहीं मिला है किसी को भी। ये पर्सन अपनी जो एक मैस्कुलिन एनर्जी में थे ना, उस एनर्जी से ये बहुत कंट्रोलिंग थे ये पर्सन, बहुत ज़्यादा। मे बी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा शक करना, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ क्यों जा रहे हो, वहाँ क्यों जा रहे हो, ये सारी चीज़ें शायद इन्होंने की हैं, राइट। या फिर ऐसा भी था, ऐसा भी किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये पर्सन जो है ना, इनके ऊपर आप जितना दबाव डालोगे ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। आप इनको ऐसा लगता है कि अगला बंदा या बंदी मुझे कंट्रोल कर रहा है, तो मैं किसी के कंट्रोल में नहीं आता, राइट। बट आपका थर्ड आई चक्र आपको क्या कहता है? अगर आपका थर्ड आई, आपको अपना जो है ना वो इंट्यूशन सुनना है। अगर आपका इंट्यूशन आपसे कहता है कि नहीं, हम दोनों की यूनियन होनी है, ये फेटेड कनेक्शन, अगर मैं इस पर्सन से मिली हूँ या मिला हूँ तो ज़रूर कोई ना कोई वजह रही होगी। इस पर्सन को मुझे लगता है कि फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से आपके साथ बिहेवियर रखा है या जो भी है, मे बी आप दोनों इस वक्त एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हो, कोई कांटेक्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर मरकुरी मैसेज की एनर्जी निकल के आई है, ट्रैवल, कम्युनिकेशन आ रहा है। बिकॉज इस पर्सन ने आपको ये इसीलिए किया है, इसीलिए आपको इग्नोर किया, अगर किया भी तो वो इसीलिए किया क्योंकि इन्हें ऐसा फील होता था कि शायद आप उन्हें कंट्रोल करते हो। मे बी आप इनको बोलते हो, जैसे मैंने पहले शुरू में ही बोल दिया था कि स्पेस दे दो, तो इन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप इनको कंट्रोल करते हो। कंट्रोल में नहीं जाना चाहते किसी के, एक होता है ना एम्परर वाली एनर्जी, तो किसी की कंट्रोल में नहीं रहना चाहता यह बंदा। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं, फिर इसमें इनका नेक्स्ट एक्शन भी दिखाई देगा मुझे। व्हाई दिस अपॉलॉजी इज हियर, व्हाई दिस अपॉलॉजी इज हियर, क्वीन ऑफ कप्स, व्हाई दिस फेट इज हियर, फेट क्यों है यहाँ पर, एस ऑफ कप्स, वाह कार्ड्स तो बहुत प्यारे आ रहे हैं। ये तो मैं नहीं करूँगी बिकॉज लियो है, फायर साइन हो सकते हैं आप, या फिर ये एस की एनर्जी है, यहाँ पर बहुत फायरी एनर्जी है। एक चीज़ मैं आपको और भी यहाँ पे बता दूँ, ये पर्सन आपको लेके बहुत पैशनेट है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं अभी इस वक्त, बहुत पैशन फील हो रहा है, इन्हें लगता है कि इन्हें आपके पास आना चाहिए, आपको छूना चाहते हैं, आपको हग करना चाहते हैं, आपको किस करना चाहते हैं, आपकी अपना मैस्कुलिन जो एक एनर्जी है वो आपको दिखाना चाहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? सब अडल्ट हैं यहाँ पर, तो यूनियन में आना चाहते हैं, ये भी है यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत फायरी
वाली एनर्जी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है कि मे बी अगर पहले अगर आप दोनों इंटीमेट हुए हो या फिर आपने वो पल एक दूसरे के साथ बिताए हैं यू नो, तो फिर ये वो पलों को फील करना चाहते हैं या दोबारा मतलब जीना चाहते हैं या आपके साथ वैसा टाइम दोबारा आपके साथ बिताना चाहते हैं। वाई दिस कंट्रोल इज हियर, वाई दिस कंट्रोल इज हियर, या 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पर। मर्करी क्यों है यहाँ पर, वाई दिस मर्करी इज हियर, प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, मैस्कुलिन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, वाई दिस मैस्कुलिन इज हियर, ओके। 9 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंज। यूनियन यहाँ पर क्यों है, यूनियन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज। द टावर, वाई दिस थर्ड आई चक्रा इज हियर, ओके, थैंक यू सो मच। 5 of swords, why this comfort zone is here, किंग ऑफ कप्स, ओके, वैसे भी किंग ऑफ कप्स हमेशा अपने कंफर्ट जोन में ही रहता है, ठीक है। वाई दिस ट्रस्ट इज हियर, डिवाइन टाइमिंग और ट्रस्ट यहाँ पर क्यों आया है। जजमेंट, वाओ ब्यूटीफुल, जजमेंट इज हियर एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ वेंड्स, ओके। यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है विद दिस अपॉलॉजी फॉरगिवनेस। आपने हमेशा इस बंदे को या इस पर्सन को, बंदी को, जो भी हैं, इनको हमेशा गिविंग एनर्जी में रहे हो, हमेशा दिया है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, आपने इनको लव दिया, प्यार दिया, सपोर्ट किया, ठीक है। इनको आपने हद से ज़्यादा चाहा है और इन्होंने हमेशा आपकी नाकदरी की, बेकदरी की, हमेशा आपको इग्नोर किया, हमेशा आपको उस चीज़ को लेके ना ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन में है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप अब इनको फॉरगिव कर दो। आई डोंट नो आप कर सकोगे या नहीं कर सकोगे, मैं कोई लेबल नहीं देना चाहती आपके ऊपर कि आप इनको, ज़बरदस्ती नहीं है आपके ऊपर कि आप इनको जो है वो माफ़ कर दो, वो आपके ऊपर है, लेकिन ये चाहते हैं दिल से कि आप इनको माफ़ कर दो, क्योंकि अब आपने अपना वो प्यार देना बंद कर दिया है, अपनी एनर्जीज देना बंद कर दी है। आपने अपने प्यार पे वो नहीं होता ढक्कन लगा दिया कि ठीक है बस मुझे अब कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं सुनना, ओके। तो ये पर्सन आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, इसीलिए चाहते हैं कि आप दोबारा से इनको वही प्यार दो, वही आप वही, मैंने कहा ना, बहुत पैशनेट फील कर रहे, बहुत पैशन। यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि फेटेड कनेक्शन है। देखिए ये रिश्ता जो है ना, चाहे कितनी बार भी ख़त्म हुआ हो, चाहे कितनी बार भी टावर मूवमेंट आए हों, लेकिन फिर भी घूम फिर के शुरुआत हो ही जाती है। तो अभी इस वक्त भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक नई फ्रेश शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई बिल्कुल फ्रेश न्यू बंदा आपको मिले, टकराए, एस ऑफ कप्स, जो कि आपको नई ऑफर देता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल न्यू ऑफर, जो कि डिवाइन ने आपकी नसीब में ये बंदा भी लिखा हुआ है। तो वो भी कहीं ना कहीं से फायर साइन हो सकता है, मे बी रिसेंटली आप इनसे मिले हो या मिलोगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो आगे जाके शायद आप कंफ्यूज हो जाओ या जजमेंट, आपको एक जस्टिस मिल रहा है डिवाइन की तरफ से। आर्कएंजल माइकल, आप देख लीजिए आपकी रीडिंग में जजमेंट इस वक्त प्रेजेंट है, यानी कि आपके ऊपर उनका हाथ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि कोई नया इंसान या यही इंसान बिल्कुल नई ऑफर के साथ नया बन के आ रहा है, जो कि शायद आपको हैरान कर दे। इसकी बातें जैसे पहले होता था वो सारी चीज़ें, क्योंकि ये पर्सन जो है ना विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स, कंट्रोल एनर्जी, ये खुद को बहुत कंट्रोल करते हैं, इनके अंदर बहुत कंट्रोल है, खुद को बैलेंस करना, खुद को कंट्रोल करना, मैसेज करना फिर डिलीट करना, लेकिन ये फिर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड, ये लगातार कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं। खुद को कंट्रोल करने के बावजूद भी चीज़ें इनके हाथों से निकल रही हैं, इनके माइंडसेट से निकल रही हैं, यानी कि चीज़ें अभी भी आप इनके माइंडसेट में, मतलब 24 घंटे ये कोशिश करते हैं खुद को कहीं काम में झोंक लें, आपके बारे में नहीं सोचें, लेकिन खुद को बहुत कंट्रोल, इन्हें ऐसा लगता है जैसे आप इनको कंट्रोल कर रहे हो, आप इनके ऊपर कोई जादू टोना तो नहीं कर रहे हो। आपकी यादें, आपकी बातें, ये देख लीजिए किस तरह ये खुद को, इन्होंने देखे किस तरह 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, कंट्रोल। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये बहुत पैशनेट फील होता है इनको आपकी तरफ, उस चीज़ को भी, अपने पैशन को भी बहुत कंट्रोल कर रहे हैं आपकी तरफ, मतलब नहीं आना चाहते हैं।
कंट्रोलिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, खुद को कंट्रोल किया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखिए मैसेज की एनर्जी, अगर मैं इनका नेक्स्ट मूव की बात करूँ या इनके नेक्स्ट एक्शन की यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर मर्करी एंड मैसेज से क्लियरली एक चीज यहाँ पर बातचीत हो चुकी है, क्लियर बात हो रही है कि किंग ऑफ सोर्ड्स, यस ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, आपसे आना भी चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, एंड टू द पॉइंट। यहां वहां की बातें आप देखोगे कि अब नहीं होंगी, टू द पॉइंट। जो भी इनके मन में है, ये जो भी आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट में इस पर्सन ने आपको अगर इस तरह का बिहेवियर दिखाया, बहुत ज्यादा मस्कुलिन एनर्जी थी, भले ही ये फीमेल हो लेकिन बहुत ही जिद्दी, बहुत ही अकड़ल, बहुत ही अकड़ू, या बहुत ही यू कह लीजिए कि ईगो, अगर इन्होंने ऐसी एनर्जी आपको दिखाई है ना, तो उस बिहेवियर को लेके ये कहीं ना कहीं ये सेटिस्फाई अभी नहीं है इस पर्सन को। मुझे लगता है कि ठीक से रात को सो नहीं पाते हैं, बहुत टेंशन, बहुत एंजाइटी से गुजर रहे हैं, इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, डिप्रेशन का शिकार। इन्होंने अगर ये एनर्जी इन्होंने अगर आपको दी ना, ये वाली एनर्जी, यानी कि डिप्रेशन, रात को ठीक से सोना नहीं, अब यही चीज इनके साथ हो रही है। और जजमेंट का कार्ड आया है, यानी कि जो जजमेंट ये भी बताता है ना कि जो ट्रस्ट आपने इनके ऊपर, याद देखिए जो ट्रस्ट इन्होंने आपके ऊपर से, जो आपने खो दिया ट्रस्ट, राइट, वो डिवाइन टाइमिंग उस ट्रस्ट को वापस बिल्डअप कर रहा है। या आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई गई थी, जो ट्रस्ट इन्होंने खोया था, वो डिवाइन टाइमिंग आहिस्ता आहिस्ता इनको वो चीज बता रहा है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, वो चीज अब इनके सामने खुल के आ चुकी है कि नहीं, आप तो ऐसा नहीं थे, आपने तो ये सारी चीजें नहीं की थी। तो अब इस पर्सन को अपने उस बिहेवियर पर दुख हो रहा है, पछतावा हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर यूनियन को द टावर ने यहाँ पर क्लैरिफाई किया है। मे बी इस पर्सन ने आपको बहुत वादे किए हो, हम यूनियन में जाएंगे, हम शादी करेंगे, या मे बी हो सकता है कि आप यूनियन में दोनों थे और आप दोनों के बीच, मे बी आप अपने हस्बैंड के लिए या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, आप दोनों के बीच टावर मूवमेंट आया है। लेकिन अब इस वक्त ये पर्सन जो है इस यूनियन को लाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अगर आप दोनों के बीच, जिन्होंने भी ये टावर मूवमेंट लाया था ना, जिन्होंने भी इस यूनियन के बीच में टांग अड़ाई थी ना, 5 ऑफ सोर्ड्स, ये उनसे कट टू कट कम्युनिकेट करेंगे उन लोगों से। इनकी थर्ड आई चक्रा अब इनको बता रहा है, समझा रहा है कि नहीं, इन लोगों ने मुझे गलत मशवरा दिया था, इन लोगों ने, इन दोस्तों ने, या इन लोगों ने हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा दी थी। ये उनसे बात भी कर रहे हैं, या तो कर चुके हैं या करेंगे, आपके लिए करेंगे, आपके बारे में। जैसे होता है ना कि बोलते हैं ना कि यार बात सुनो, तुमने उसके बारे में मुझे ये सारी चीजें बोली थी, ये तो गलत थी, तो तुमने ऐसा क्यों बोला। हो सकता है इनकी बहस भी हो उन लोगों से जिन्होंने आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई है, या अगर इनका अपना माइंडसेट में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इनकी अपनी वजह से कोई ये टावर मूवमेंट आया था, तो ये अपने आप को समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को क्लैरिटी, या तो ये क्लैरिटी लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं। अगर ये आपके पास आते भी है ना, तो या तो ये आपसे क्लैरिटी लेंगे या तो देंगे आपको। हो सकता है ये आपसे बहुत सारी चीजें पूछें, क्लैरिटी आपसे भी मांगे कि ये सारी चीजें मैंने सुनी थी, या ये चीज है या नहीं है। या हो सकता है कि आपको क्लैरिटी दें, अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो आपको क्लैरिटी देंगे ये, बिकॉज किंग ऑफ कप्स, यस, ये अपने कंफर्ट जोन से अब बाहर निकलेंगे। साउथ नोड यहाँ पर क्लिंगिंग की एनर्जी है। ये पर्सन, पता है क्या, किंग ऑफ कप्स, देखिए ये बंदा ऐसा नहीं कि आपसे प्यार नहीं करते, ये दिखाते कुछ और है, किंग ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी दिखाते हैं, लेकिन ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, अंदर ही अंदर बहुत इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, कैंसर है, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। कैंसर और स्कॉर्पियो, लिब्रा यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, सो ऐसा है कि ये पर्सन ना बहुत, मैंने कहा ना, बहुत कम बोलते होंगे आपके, जब ये आपके साथ भी थे ना, जब आप दोनों कांटेक्ट में थे, क्योंकि लगता तो नहीं है अभी आप कांटेक्ट में हो, तब भी ये आपको बहुत कम क्लैरिटी देते होंगे, क्लियरली कोई बात नहीं बताना, आपको झंझला देना। तो ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते थे। ये पर्सन ना अब बहुत क्लिंगी वाली, मतलब बहुत आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। अब ये चाहते हैं, इनको अफसोस भी हो रहा है कि काश कि ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने दिल की बात आपसे क्लियरली बोल पाते, क्योंकि किंग ऑफ कप्स ये थोड़ा डोमिनेटिंग भी हैं, रहे होंगे आपके साथ, राइट। तो अब इनका नेक्स्ट एक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये आपसे बात करेंगे, क्लैरिटी देंगे, क्लैरिटी लेंगे। यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी है, जो कि हमें यही एक्शन को ही दिखाती है। मे बी ये सोशल साइड पर आपको जो है वो
स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं कहीं ना कहीं से आपको आगे बढ़ता हुआ, तो कुछ तो यहाँ पर है। अच्छा, ये पर्सन बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी है इनकी, खुद भी ये बहुत खूबसूरत और चार्मिंग है, काफ़ी लोग इनको एडमायर करते होंगे। और अगर किसी की लाइफ में यहाँ पर कोई न्यू पर्सन है या जिस न्यू पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो ना, अगर कोई नया बंदा है, क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी, अगर कोई नया बंदा है जो आपका या तो क्रश है या जो भी है, तो ये पर्सन भले ही आपको अभी दिखा रहे हैं थोड़ा अकड़ू सा अपना फेस दिखा रहे हैं, लेकिन ये ऐसे हैं नहीं। ये आपसे बात करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे, आपसे बहुत सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नरम दिल के इंसान हैं। इनकी लाइफ में पहले शायद कोई टावर मोमेंट आ चुका था, या फिर हो सकता है कि इन्होंने किसी को खोया है, अपनी फैमिली को या अपनी बीवी बच्चों को, आई डोंट नो, कुछ यहाँ पर ऐसा इनकी लाइफ में ऐसा कोई सीन हुआ है, या अपने हस्बैंड को, या डाइवोर्स हो चुकी हो, या कुछ भी, ये आपको बताएंगे। इसीलिए शायद ये आपको थोड़ा सा इस वक्त ऐसा बिहेवियर दिखा रहे हैं, लेकिन आगे जाके आप देखोगे इनके बिहेवियर में काफी सुधार आएगा। ये सेकंड सिनेरियो है, ठीक है, उन लोगों के लिए जो दूसरा सिनेरियो है। लेट्स सी, ये लॉयर भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। लॉयर हो सकते हैं, कोई ऑफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है इनकी। वी हैव मेट इन पास्ट लाइफ, तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे थर्ड आई चक्रा इनको बता रहा है, जैसे कि इस बंदे के साथ या इस बंदी के साथ मेरा कोई पुराना रिश्ता है, कोई मतलब पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। इफ़ यू बिलीव, यकीन करते हो तो डोंट हेट मी प्लीज़, तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ मुझसे नफरत मत करो, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा रवैया बिहेवियर रखा था, दैट्स वाई। ट्रैवलिंग आया है, मे बी यहाँ पर ये ट्रैवलिंग करके मिलना चाहते हैं आपसे, आएंगे ट्रैवलिंग करके, फीलिंग्स चेंज बट दे डोंट डिसअपियर। तो आई ड्रीम अबाउट यू एट नाइट, फीलिंग्स भले ही चेंज हो चुकी हो, इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी फीलिंग्स शायद अब चेंज हो रही हैं, क्योंकि वही वाली बात है ना, आपने लव देना बंद कर दिया है, बट फिर भी ये आपको ड्रीम्स में देखते हैं, आपको फील करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इन्हें लगता है कि कुछ भी हम दोनों के बीच डिसअपियर नहीं है, अभी भी इनको वही चीज़ें फील होती हैं। कैन यू हियर मी विस्पर योर नेम, आपसे पूछ रहे हैं कि आप इनको सुनते हो। ये ना ऐसा लगता है जैसे बैठे बैठे आपकी इनको याद आती है ना, तो ये आपका नाम पुकारते हैं, और मतलब आपको फील होता होगा, आपको खुद ही इनकी एनर्जीज आ जाती होंगी, बहुत ज़्यादा फील करते होगे, आजकल तो बहुत ज़्यादा फीलिंग हो रही होगी आपको ऐसी। आई नीड टू सॉल्व थिंग्स आउट फर्स्ट बिफोर आई कम टू यू, तो पहले ये चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, मे बी इनकी लाइफ में कोई दिक्कतें हैं, उसके बाद ये आपके पास आना चाहते हैं। यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज हैं, मे बी इनको ट्रस्ट इश्यूज भी रहे हों, लेकिन ये क्लोजर देंगे आपको, ठीक है। तो आपके लिए हम चलते हैं और देख लेते हैं कि कोई डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आती है, आपको क्या गाइड किया जाता है। ये ज़रूर गाइडेंस देखा करें, ठीक है, क्योंकि गाइडेंस सबके लिए एक ही होती है। लेट्स सी, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ओके। ये उन लोगों के लिए जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि आपकी लाइफ में कोई नया भी मतलब आ रहा है, या फिर अगर ये इंसान, मैं बताती हूँ, एक और निकाल दूँ, एक या दो और ले लेते हैं। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस है, यहाँ पर साउथ नोड की एनर्जी निकल के आई है, ओके। A time to give rather than take, एंड यहाँ पर है यू आर गुड इनफ। देखें, सबसे पहली चीज़ तो अपने अंदर आपको डिवाइन की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनाना है, ठीक है। डिटैचमेंट होता है इसका मतलब, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब डिटैचमेंट। टाइम है कि खुद को चूज करो, खुद पर ध्यान दो, बजाय इसके कुछ मे बी आपके घर में कोई प्रॉब्लम्स हैं तो प्लीज़ उन पर ध्यान दो। ये टाइम उनको देने का है, उनसे लेने का नहीं है, सबसे पहली चीज़। क्योंकि जितना आप खुद पर ध्यान दोगे, आप अपने लिए काफ़ी हो इतना समझोगे, तो प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, पैसे रुपए को लेके, किसी जॉब को लेके, करियर को लेके। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, आपका अगर किसी की लाइफ में कोई नया इंसान आया है, आप उसके बारे में जानना चाहते हो ना, तो जब तक पास्ट को नहीं पीछे करोगे तब तक आप उसको कैसे जानोगे, कैसे उसको इंटर करोगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे।
तभी हो सकेगा ना कुछ। तो अपने पास्ट को लेट गो करो। और अगर कोई पास्ट से यही इंसान वापस आते हैं आपसे नई शुरुआत करने के लिए, तो उनके साथ पास्ट की बातें डिस्कस मत करना। तुमने तो ये किया था, तुमने तो वो किया था, ये यूं नहीं हुआ, वो यूं नहीं हुआ, फिर चीजें और खराब होने के चांसेस होते हैं। लेट गो करो, फॉरगिव करो, आगे बढ़ो, देखो उसका एक्शन क्या है आपके लिए, ट्रस्ट करो, ठीक है, जितना हो सके। अंधा यकीन नहीं करो, लेकिन हाँ इतना जरूर करो कि देखो भालो क्या अगला बंदा आपको किस लेवल पर जाकर आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है। क्या वो आपको स्टेबिलिटी देगा, क्या वो आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑफर दे रहा है या नहीं दे रहा, राइट। तो उसके लिए आप तो उसको ये समझाओ कि मैं अपने लिए काफ़ी हूँ, आई एम गुड इनफ, राइट। तो मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो जो पास्ट में हो चुका है ना उसको ख़त्म करो, लेट गो करो, उसको पास्ट में ही रहने दो, उसको होल्ड बैक मत करो, राइट। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू ऑल।